देखिए कल हम आपसे बात कर रहे थे एसक्यूएल, ठीक है। देखिए अब हमारे आज की टॉपिक जैसे हमारी क्या होती है, एसक्यूएल। ये देखिए एसक्यूएल का लीजिए या डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस ही हमारा क्या है, एसक्यूएल। और जैसे आप लोगों को कल समझाया गया था डेटाबेस क्या है। डेटाबेस इट मीन द बैकएंड टेस्टिंग के अंतर्गत आती हैं। जब हमारी कोई चीज़ हम वर्क करते हैं, सारी चीज़ें हमारी स्टोर होती है कहाँ, एज ए डेटाबेस या सर्वर। हम उसी को बोलते हैं सर्वर, उसी को बोलते हैं डेटाबेस। और उसी डेटाबेस को चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, एक एसक्यूएल है, ठीक है। इसको कितने लोग एसक्यूएल बोलते हैं, माइस्क्यूएल बोलते हैं, एक सॉफ्टवेयर है सब, ठीक है। उसके थ्रू ये ऑटोमेट होता है, टेस्ट होती है। तो और एक आपकी एपीआई के थ्रू होती है, जो एपीआई अलग चीज़ थी। एपीआई हमारी बीच की लेयर थी, जैसे आपको समझाया गया था ना। ठीक है, ऐसे डेमो देख लीजिए, बस ज़्यादा नहीं। सपोज करिए क्लाइंट थी हमारी, ये सर्वर थी, ये बीच की क्या थी, ये एपीआई थी, यही तो मीडिएटर थी। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा मैनुअल में कौन सा टूल है, पोस्टमैन टूल है, ठीक है। इसको ऑटोमेट करने के लिए, चेक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास पोस्टमैन टूल है। बट ये जो मेरा सर्वर है इस साइड का, तो अभी सर्वर को सीधा डायरेक्ट सर्वर से ही हम अटैच होने चाहते हैं, सर्वर को ही चेक करना चाहते हैं। तो इसमें हमारी जो होती है वो हमारी क्या होती है, एसक्यूएल होती है, सेक्यूएल होती है, माइस्क्यूएल होती है। ये सभी हमारे सॉफ्टवेयर हैं टेस्टिंग के लिए। अब हम इसको टेस्ट कैसे करते हैं, देखिए इसके अंदर जो भी चीज़ें होती है कैसे होती है, एज ए एक्सेल। इसमें है ना बाबा, ओके। देखो ये जो है हमारे, ये सभी क्या है, रो एंड कॉलम है। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, सीट। लेकिन देखो एक्सेल में सीट बोलते हैं, डेटाबेस में टेबल बोलते हैं। क्लियर। अब जैसे सपोज करो कि हम यहाँ पे अगर हम देखो कुछ क्या कर दें, हमने किसका एग्जांपल दिया था, रिजल्ट का। चलो रिजल्ट ही देख लेते हैं आज थोड़ी सी। जैसे हम देखिए ये हमने क्या बोला, ये क्या बोलते हैं इसको, सीट। सीट माने पूरा जितना है सब, इसको हम सीट बोलते हैं। उसमें टेबल बोलते हैं, और उसमें क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एक टेबल के अंतर्गत एक ही चीज़ होती है, फिर दूसरे टेबल में दूसरी चीज़ होती है। क्लियर। यहाँ हम एक सीट में मल्टीपल टेबल बना सकते हैं। जैसे एक टेबल यहाँ रख लें, एक टेबल यहाँ रख लें। अभी आपको जब एक्सेल डेटा रीडिंग पढ़ाई जाएगी तो आपको ये बताई जाएगी कि अब हम कैसे किस रो और किस कॉलम के थ्रू हम डेटा एक्सेस करते हैं। क्लियर। जैसे सपोज करिए हम इसमें जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे नेम ले लेते हैं, एड्रेस हो गई, मार्क हो गया, मान लो मोबाइल हो गई, और चलिए मान लीजिए ये हम एक टेबल बना रहे हैं, राज चलिए
ठीक है, हमने सपोज करिए ये कुछ हमने टेबल जनरेट कर दी। ठीक है, इसको देखो, ये आप इसको मैं दो पर्पज़ से आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट पर्पज़ है आपको, अगर इसमें हम एक्सेल में कुछ वर्क करना चाहें तो हम इजीली वर्क कर सकें, बट आप लोग काफ़ी जानते भी होंगे इसमें, तो भाई जो जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हो भी जान लीजिएगा। देखो यहाँ से हम अक्षर को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, और यहाँ से हम टेबल की कलरिंग कर सकते हैं। यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यह है बेसिक एक्सेल। अब इसमें यदि हम कुछ और भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे अब इसमें देखो, अब इसकी देखो ऑर्डर बॉर्डर अगर हमें क्लियर नहीं दिख रही है तो यहाँ पे हमारे बॉर्डर हैं, ये देखो बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर है ना, हम ऑल कर देते हैं, ऑल कर देंगे सभी आ जाएंगे। इतनी बातें क्लियर हुई? ये तो सारी चीज़ें देखो हमारे ऑप्शन हैं, ये सब आप जानते हैं। आप देखो इसमें एक शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+L, इसको हम बोलते हैं फिल्टर। देखो ये चीज़ें हमें यहाँ मिलेगी, यह है फिल्टर। जैसे हम इस पर क्लिक करें, यहाँ पे देखो छोटा सा एक बिंदी आ रही है, आ रही कि नहीं? एक बार क्लिक करोगे तो आएगा, एक दूसरी बार क्लिक करोगे तो इसे गायब हो जाएगा। जैसे अब इस फिल्टर का मतलब क्या होता है? जैसे आपको कहा जाता है पानी फिल्टर पीना चाहिए, इसका क्या यूज है? हाँ, शुद्ध पानी छान कर पीना चाहिए, साफ पीना चाहिए। तो फिल्टर का मतलब होता है छानना, फिल्टर करना, माने जो चीज़ें हैं उसको अलग कर लो। तो देखो अब इसमें देखो हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, कुल टोटल 3 सब्जेक्ट हैं। अगर हम चाहें केवल हमें इंग्लिश के ही सब्जेक्ट दिखाई दें, इस वाले बॉक्स में हमें क्या दिखाई देगा? इंग्लिश ही, बट यहाँ की चीज़ें चेंज हो जाएंगे। कंफर्म? अब इसमें भी हम फिल्टर लगाना चाहें, सपोज करो देखो अरविंद महेश है, तो अब इसमें देखो 2 लोग हैं, हम चाहते हैं एक लोग को नहीं दिखाना है, बस एक ही लोग को दिखेगा। फिल्टर लगा, फिल्टर में भी फिल्टर लगा, समझ रहे कि नहीं? और इस फिल्टर को क्लियर करने के लिए हम वापस यहाँ पे आते हैं, एक क्लियर ऑप्शन होती है, क्लियर कर दे पूरा क्लियर हो जाती है। ये बातें समझ में आई? अभी देखो यही चीज़ हमारा एक टेबल है, क्या है? टेबल। अब देखो ये अभी तो मैंने एक सिंपल सा ऐसे रिकॉर्ड दिखाया, बट ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता है। रिकॉर्ड जैसे कहने का मतलब है, जब हम फॉर्म जो भरते हैं, जितने कॉलम फॉर्म में होते हैं उतने कॉलम यहाँ बने होते हैं, नहीं, जितने कस्टमर आते जाते हैं यहाँ न्यू रो ऐड होती चली जाती है ऑटोमेटिक। जितने अकाउंट बनाओगे नीचे ऐड हो जाएगा। जैसे आपने भी टैगर में देखा है ना, जब एक लीड में जाते हैं, लीड में जाकर क्रिएट अकाउंट करते हैं, वहाँ पे क्रिएट करने के बाद जैसे ही क्रिएट करते हैं देखो एक लीड बढ़ जाती है कि नहीं? सेम ऐसे ही, क्योंकि वो लीड बढ़ रही है लेकिन वो कहीं माने डेटा स्टोर हो रहा है, ऐसे ही। इसी को हम क्या बोलते हैं? अब देखो, अब इसी को सपोज करो, इसको हम किसी नाम से सेव करते हैं कि नहीं? अगर हम इसको सेव करते हैं तो कोई नाम देते हैं, सपोज करो क्या नाम दे दूं? चलो लिख देते हैं स्टूडेंट। क्या नाम दे दिया? स्टूडेंट। अभी देखो ये स्टूडेंट के नाम से सेव हो गया, इतनी बातें कंफर्म। अब देखो ये जब हम स्कूल स्टार्ट करते हैं, ये तो फिल्टर हम इसमें लगाते हैं ना। देखिए फिल्टर का मतलब, हमारा समझाने का मतलब ये था, यदि जैसे जब हम फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या सारी डिटेल हमको जितना हम फिल करते हैं हमें प्रोफाइल में सब डिटेल रहती है? कुछ से कम रहती है, कुछ से ज़्यादा रहती है? कम भी रहती है, ज़्यादा रहती है, मोस्टली ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं और ब्लैंक रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं देखोगे तो कुछ ऑप्शन में केवल ईमेल आईडी आ जाती है, कहीं कहीं हमारा खाली नाम हो जाता है, क्योंकि वहाँ फिल्टर लग रहा है ना, फिल्टर लग के बस खाली उतना डिटेल आ रही है, समझ रहे नहीं? तो अब देखो, तो हमने
अकाउंट क्रिएट करते समय पूरा भरा था, बट हमें जहाँ जैसी ज़रूरत होती है हम उस प्रकार की वहाँ पे फ़िल्टर लगा के निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फ़िल्टर कैसे लगती है स्कूल में, यही चीज़ तो हमें यहाँ करनी है टेस्टिंग में, कि ये चीज़ निकालें, यही चीज़ आनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट, सेलेक्ट माने इसको पूरे को क्या करो, ऐसे सेलेक्ट कर लो। इतनी बातें समझ में आई। यहाँ लिखते हैं स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल, जितना ये टेबल है पूरा, ठीक है। फिर लिखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम माने कहाँ से, ठीक है। तो हमें लिखना है, अभी ये हमारा इस टेबल का क्या नाम था, स्टूडेंट। तो यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ टेबल, ठीक है। देन आफ्टर एंड ऑफ स्टेटमेंट। अब देखो इसका मतलब अभी समझ में आए ना, इसको हम बोलते हैं क्यूरी। क्वेरी चलाना यही होती है, क्वेरी चलाना। आपको इंटरव्यूअर क्या करेगा, एक छोटा सा टेबल देगा जिसमें 2-4 अक्षर लिखे होंगे, कहेगा भैया ये मैथ को हमें फिल्टर आउट करके दिखा दो एज ए क्यूरी, इसका क्यूरी रन करा दो। नहीं समझ रहे हो, ये चीज़ें आ जाती हैं। एग्जैक्ट फिर से समझो। सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब सेलेक्ट करना है या चुनना है। स्टार का मतलब ऑल। अभी आप लोगों ने एक्स बात निकालने के लिए स्टार का प्रयोग किया है ना, जैसे ऑल एलिमेंट आ जाते हैं नहीं, जैसे डबल स्लैश स्टार लगा दो ऑल आ जाएंगे। फ्रॉम माने कहाँ से, नेम ऑफ टेबल, ये टेबल। अगर ऐसा करेंगे ये पूरा टेबल हमारे सामने आ जाएगी। इतनी बातें कंफर्म हुई। दूसरी चीजें, लेकिन अगर इसमें कुछ हमें क्या है, फिल्टर आउट करनी है, क्या करना है, फिल्टर लगानी है, तो इसे हम करते हैं स्पेस। वेयर, देखो नेम ऑफ कॉलम, क्या करते हैं, नेम ऑफ कॉलम। जैसे मान लो सब्जेक्ट में मैंने लगाया ना, या मान लो नेम का लगा दिया, तो नेम लिख लो, सब्जेक्ट लिख लो, जो भी नेम बेटर है। चलो नेम ही लिख लेते हैं। नेम का मतलब नेम ऑफ कॉलम इक्वल सिंगल कोड में जो हमको फिल्टर आउट करनी हो। जैसे हमें राज करनी है तो राज। तो यहाँ पे करने के बाद जैसे ही हम इसको रन कराएंगे, इसमें से डेटा क्या निकल के आएगा। जैसे मैंने कोई फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे केवल मैंने सारे ऑप्शन को हटा दिया, इसमें से केवल किसको सर्च कर लिया, राज को। राज पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो इसमें देखो खाली राज के ऑप्शन आएंगे। इतनी बातें समझ में आई। कभी कभी क्या है, देखो हम वहाँ पे सर्च ऑप्शन पे जाते हैं, वहाँ पे जो फर्स्ट नेम देते हैं वी टाइगर में, कहते हैं भैया यही डिटेल हमें नीचे दिखाओ, तो वही शो करता है कि नहीं। आप लोगों ने ऑटोमेट किया है, नहीं किया है ना। लो जैसे हम मान लो CHR को खुला भाई, क्या बात। जैसे हमने लीड पे क्लिक कर दिया, खुल जाओ भाई। यहाँ पे है ना फिल्टर, तो इसमें देखो आल चाहिए, आल चाहिए, मंथ वाइज चाहिए, मंथ वाइज चाहिए, या तो जैसे देखो लीड के क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, जो भी चाहिए मुझे उस बेहद पे सर्च करना है। जैसे अब यहाँ पे नाम डालनी है कि जो मेरा है, और वो क्या है, मेरा फर्स्ट नेम है, उसका सर्च पे क्लिक कर देते हो तो वही चीज़ें आती है कि नहीं। इसमें देखो क्यों नहीं आ भाई, एक ठो आ क्या, देखो फर्स्ट नेम ब्लैंक था क्योंकि मैंने ब्लैंक यहाँ दिया था ना, इसलिए देखो फर्स्ट नेम ब्लैंक आया। क्लियर।
क्योंकि देखो यही तो फिल्टर है, डाटा हमारे बहुत सारे हैं, देखो कितने हैं, लेकिन हमने यहाँ क्या दिया, कुछ नहीं दिया, इसलिए क्या दे दिया, ब्लैंक वाला ऑप्शन। देखो बहुत सारा है, एक ब्लैंक था ये उठा के दे दिया। फिल्टर समझ में आए ना? फिल्टर का मतलब देखिए यही चीज़ें हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? ये देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, सिलेक्ट, इट मीन द सिलेक्ट ऑफ द टेबल। स्टार का मतलब ऑल, फ्रॉम का मतलब कहाँ से लेनी है, नेम ऑफ टेबल, टेबल का क्या नाम है, इट मीन द वेयर, इट मीन द फिल्टर आउट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद नेम ऑफ कॉलम एंड नेम ऑफ द वैल्यू, जो भी वैल्यू चाहिए फिल्टर करने के लिए। इतनी बातें क्लियर हुई? देखो यही चीज़ें हमारी हमने सपोज करो ये आल किया ना, अगर मुझे आल करते हैं तो देखो मुझे पूरा मिलता है, लेकिन मुझे पूरा नहीं चाहिए। सपोज करो क्या चाहिए मुझे, मोबाइल नंबर, यहाँ पे सिर्फ टाइप कर दो मोबाइल, तो ये देखो क्या देगा, सिर्फ मोबाइल ही देगा और कुछ नहीं लाएगा ये। इतनी बातें क्लियर हुई? बाकी ये सभी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। केवल ये मोबाइल के ऑप्शन शो करेंगे, और अभी किसके शो करेंगे, केवल राज के। जैसे अब इसी में कामा लगा दो, अगर हमें नेम वाला भी चाहिए या सब्जेक्ट भी चाहिए, सपोज करो नेम चाहिए तो नेम भी लगा लो। हाँ यहाँ देखो ये क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है, एसक्यूएल क्या है, केस सेंसिटिव या नहीं है। यहाँ स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ लेकिन कंटेंट केस सेंसिटिव है, इसे लिखो ना राज ने, इसको स्मॉल कर दो तो दिक्कत है। क्लियर? ये हमारी केस सेंसिटिव है, बट ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये नहीं है। क्लियर? अब चले हम थोड़ी उससे रियल देख लें। ये हमारे क्यूरी समझ में आएगा नहीं, 3 क्यूरी। फर्स्ट क्यूरी से क्या होगा, स्टूडेंट टेबल का आएगा पूरा, हाँ पूरे टेबल का डाटा आएगा। सेकंड क्यूरी से राज तक का आएगा, पूरा डाटा आएगा, लेकिन केवल राज नाम के जो व्यक्ति हैं उनका। थर्ड टेबल से क्या होगा, राज नाम के व्यक्ति का पूरा डाटा नहीं आएगा, केवल मोबाइल नंबर आएगा और उसका नाम आएगा। बातें समझ में आई? क्यूरी चलाना क्लियर है? क्योंकि देखो यही चीज़ तो लोग भूल जाते हैं। अभी मैं आपसे जब पूछूंगा तो आप ऐसे आंसर देंगे, कहेंगे सेलेक्ट, कोई कहेगा स्टार, कोई कहेगा STUDENT, फिर कहेंगे फ्रॉम, फिर उसके लगाएंगे नेम, फिर कहीं आएगा वेयर। ऐसे ऐसे आप लोग आंसर देंगे हमें, अभी एजेड देंगे, ठीक है। अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, किसी को ये 3 क्यूरी रन कराने में प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई। अभी मैं 3 पे बात कर रहा हूँ भाई, आए कोई क्वेश्चन नहीं ना? चलो अब हम थोड़ी सी रियल पे चलते हैं। जैसे सपोज करिए ये मेरी एक साइड है जहाँ से मैंने ऐड किया। देखो एक साइड दिया है W3 स्कूल, स्कूल्स है .com, ठीक है। ये क्या है, आपको एक बेसिक प्रैक्टिस के लिए सारे कोड इस भी हैं। तो यहाँ है सब चीज़ें ना, देखो माई स्क्वेल है, तो हमने एक पे चले जा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ जाने के बाद देखो स्टार्ट टू लर्निंग स्क्वेल, या इस पर क्लिक कर लो, या सिलेक्ट क्यूरी क्लिक कर लो, लो सिलेक्ट क्यूरी कर ले रहे हैं। ट्राई टू योर सेल्फ। ये देखो इतना हमारे पास टेबल आ गए। क्या आ गया, टेबल।
आप देखो टेबल में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ इसमें कितने डाटा हैं, 91 डाटा है। इस पर क्लिक करो, यहाँ नीचे आ गई कस्टमर आईडी। देखो डेमो के लिए दिया गया है, एज ए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जैसे आप सपोज करो हर बार मैं इतना डाटा आपको लिखूं फिर ऐसे समझाऊं तो लिखते लिखते मेरी टाइम बर्बाद रहेगी ना, और प्रॉपर कंटेंट हम ना दे पाएँ, या तो मैं पहले से कंटेंट ला के दूँ। तो ये सब डिटेल देखो हमारे पास आ जाती हैं। कितने हैं, 91 है। देखो इसमें कितने हैं, 8 है, 10 है, देखो इतने हैं, इतने हैं। क्लियर हो गई? ये सभी हमारे देखो, ये देखो नेम ऑफ टेबल है, देखो ये दिया ना टेबल नेम, देखो यहाँ पे दिया भी है ये, ठीक है। अगर हम इसको रन कराते हैं तो क्या आएगा, यह डिटेल आएगी। नहीं समझ में आई? अब इसमें से केवल मुझे क्या चाहिए, केवल सिटी चाहिए। इसको रिमूव करो, CIT लिख दो, सिटी। देखो खाली सिटी आया है, देख रहे हो? क्लियर है? देखो अब हमें ये, अगर सपोज करो हमें क्या चाहिए, कस्टमर आईडी भी, यहीं पे कामा लगाओ, कस्टमर आईडी भी लिख के रन करा दो। देखो यहाँ कस्टमर आईडी आ गई, क्योंकि देखो मैंने इसको बाद में दिया ना, इसलिए बाद में आई। इसीलिए क्या होता है, यदि मैं फर्स्ट नेम यहाँ लिखा हूँ, अगर हमें कहीं ज़रूरत है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे शो करता रहता है मेरा फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम अपोजिट हो जाती है, या जैसे भाई डेवलपर ने क्यूरी रन कराया हो, ठीक है। देखो ये पूरे डिटेल है 91, ये कंफर्म हुई। हम यहाँ पे मल्टीपल यूज कर सकते हैं एज ए कामा। तो अभी हम स्टार कर लेते हैं। स्टार का मतलब ऑल। अब देखो इसमें हमें सपोज करो कि हमें फ़िल्टर आउट लगानी है। क्या करना है, फ़िल्टर लगानी है। अब फ़िल्टर में हमें क्या लिखना है, सपोज करो क्या ले लूँ, सिटी ले लूँ कि कंट्री ले लें। चलो कंट्री ले रहा हूँ। कंट्री लेने के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर नेम ऑफ कॉलम कंट्री इक्वल, फिर क्या लिखते हैं, सिंगल कोड में, डबल कोड नहीं, सिंगल कोड में जो चाहिए। मैक्सिको ले लें, चलो लेते हैं MXI, रन करा दिए। देखो ऑल किया था मैंने ना, यहाँ देखो इस बॉक्स में केवल मैक्सिको के ही डिटेल होंगे। नहीं क्लियर हुई? इसमें किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई। ये है फिल्टर आउट कि हमें कैसे डाटा निकालनी थी। देखो ये इंटरव्यू और क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। ये आपसे वही 10-12 डे क्यूरी हैं, कंफर्म कर लो, ख़त्म कहानी पूरा। हाँ लेकिन इधर का उधर नहीं होना चाहिए। जैसे अब देखो M स्मॉल लेटर, दे दिया भाई, चलो दे दिया, ठीक है। जैसे देखो अब यहाँ पे हमें, अगर मैं इसे कैपिटल लेटर कर दूं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ लेकिन कहो एक अक्षर गायब कर दूं, तब तो भैया दिक्कत है ना। इसलिए केस सेंसिटिव देखो नहीं है, बट भैया स्पेलिंग रॉन्ग ना हो, एज इट जितना है उतना रहना चाहिए। क्लियर हो इतना? तो अब इतना फिल्टर आउट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई। थोड़ी सी हम यहाँ कमेंट आउट करते हैं।
रन कराते हैं। जैसे सपोज करो, अगर इसमें अगर हमें क्या कहते हैं, जर्मनी भी लेना है या यूके लेना है, सपोज करो यूके छोटा है, अतः अगर हमें ये यूके लेना है तो हम क्या करते हैं, कमेंट आउट रिमूव करते हैं। तो देखो हमने एक्स पाथ में पढ़ा था क्या, और आर माने अथवा ए भी और ए भी, यह रहे चाहे यह रहे आ जाए, कोनो दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ देखो कंट्री इक्वल यूके, देखते हैं। देखो इसमें केवल क्या है, मैक्सिको है एंड यूके के हैं। इधर भाई मैंने आल किया हूँ ना, इसलिए आल आ रहा है। अगर इसमें देखो, इसमें भी फिल्टर आउट लगाना चाहो इसको रिमूव करो, जो जो कॉलम की हमें डिटेल चाहिए उस कॉलम को लिख दो। जैसे एड्रेस लिखो एड्रेस आएगी, सिटी लिखो सिटी, पोस्टल कोड लिखोगे पोस्टल कोड लिखे आएगा, जो करोगे एज इट वही डिटेल हमें आने वाली है। इतनी बातें कंफर्म हुई? लेकिन अब इसी में मैं कर दूं, एक ऑप्शन है एंड, तो क्या आएगा? देखो एंड का यूज़ हम तब करते हैं, जैसे सपोज करो कि हमें समोसा चाहिए और चटनी भी चाहिए, तभी खाएंगे। अगर चटनी नहीं देंगे नहीं खाएंगे भाई। बात समझ में आई? दोनों देंगे तभी खाएंगे। आर का मतलब चाहे समोसा दे दे चाहे चटनी दे दे, दोनों चले, कोई दिक्कत नहीं बात। जैसे अब यहाँ पे उदाहरण थोड़ी सी अच्छे, जैसे समोसा दे दीजिए या लवंगता दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आप दोनों दे दे और अच्छी बात बा, मतलब समझ रहे हैं। लेकिन एंड के केस में क्या है, दोनों चाहिए, कंपलसरी ये रहेगा तभी यूज करेंगे उसे हम, और नहीं तो हमेशा रॉन्ग देंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो ये भी कंट्री है ये भी कंट्री है, कंट्री में दोनों चीज़ें कैसे मिलने वाली है भाई? मिलेगी, ये देखो अरे भैया ऐसे थोड़ी मिलेगी। जैसे देखो मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ इसे थोड़ी सी, हाँ ये कर सकते हैं। जैसे देखो मैक्सिको है, मैक्सिको रहे और यहाँ पर हम कमेंट आउट को रिमूव करते हैं और यहाँ कर लेते हैं, लो पोस्टल कोड कर लो। यहाँ पे सॉरी क्या हो गया भाई, अरे यार तू तो गजबई हो, हमारे साथ है, मजाक कर रहे भाई। चलो भाई उसे कोई फर्क नहीं भाई। पोस्टल कोड, आप देखो पोस्टल कोड में यूके मत लिख देना भाई। हाँ ये देखो हमें क्या है मैक्सिको ना, हमें ये लिखना है कितना 05021। देखो माने मैक्सिको भी मिले और ये भी मिले, वही डेटा लेकर आओ, वो भी आल। नहीं समझाई? पोस्टल कोड तक का लेकर नहीं, कंट्री हमारी मैक्सिको होनी चाहिए और जिसका पोस्टल कोड ये होना चाहिए, वही डेटा पूरा लेकर आओ, पूरे टेबल का, पूरे रो का। क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई संदेह? एंड आर कंफर्म, फिल्टर आउट भी कंफर्म। और ये देखो आपके पास बहुत सारे टेबल हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो थोड़ी सी अब हम आप लोग के साथ थोड़ी बहुत